नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड लेट्स स्टार्ट लर्निंग ऐप। तो जैसा आपको पता है दोस्तों, एज यू नो वी आर डिस्कसिंग और आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो वैकेंसी आया हुआ है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम 2025, जिसके लिए क्या है जो प्रोफेशनल एबिलिटी का 50% सिलेबस है, जिसमें लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, नेशनल पेंशन स्कीम, आरटीआई एक्ट, कंप्यूटर रिलेटेड थिंग्स। तो ऑल दोज थिंग्स वी आर डिस्कसिंग, जिसमें कि डेली वी आर डिस्कसिंग 5 to 10 क्वेश्चंस MCQs बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स, राइट। तो उसके लिए हम दोस्तों एक इनिशिएटिव है जो लेबर लॉ चैलेंज चला रहे हैं, जिसमें कि हम डेली डिस्कस करते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको क्या देखिए, आपको इसके लिए क्या है, व्हाइट बोर्ड लेट्स स्टार्ट लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सारे डिटेल्स दिए गए हैं, आपसे वहाँ पर टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज खरीदना है तो आपको मिल जाएगा, ई बुक चाहिए तो वो भी उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको जाना है, ये ऐप डाउनलोड करेंगे। एक बार ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे देखिए मल्टीपल कोर्सों का चेंज कोर्स में जाइए, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे चेंज कोर्सेज हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आरआरबी वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम 2025, इसको सेव करेंगे। यहाँ पे देखिए उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, क्लासेज, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट सीरीज में जाना है। टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शन है। डेली प्रैक्टिस क्विज ऑन लेबर, टेस्ट सीरीज इन इंग्लिश, टेस्ट सीरीज इन हिंदी, डेली प्रैक्टिस क्विज इन हिंदी, राइट। तो आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज परचेज करना है तो आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। ये दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, राइट। तो डेली प्रैक्टिस क्विज ऑन लेबर आपको, चलिए हम डिस्कस कर रहे थे जो हमारा डेली 5 to 10 क्वेश्चन है। तो आज डे 5 है, डे 5 वी विल डिस्कस। हम डे 5 में डिस्कशन करेंगे कि डे 5 में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप ये इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, देखिए डे 5 में यहाँ पे देखिए, इसको फटाफट हम क्या करते हैं, इसको सबमिट कर देते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्कोर आएगा, जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद स्कोर आएगा, राइट फ्रेंड्स। इसको सबमिट टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी रैंक आ जाएगी, सिक्योर्ड मार्क्स आ जाएगा, रिव्यू आंसर्स आ जाएगा, एनालिसिस आएगा। रिव्यू आंसर्स करेंगे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे रिव्यू आंसर्स आएगा, देखिए। तो 1 by 1 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बिटवीन 6.5 to 7% इन फाइनेंशियल 23, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन इंडियाज ग्रोथ इन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। ये इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आपको क्वेश्चन इसका आंसर बताना है कि ये जो इंडियन एक्सपेक्टेड इकोनॉमी है वो 6.5 से 7% ग्रो करने वाली है। तो इंडियाज ग्रोथ ड्राइवर्स इन कौन कौन से हैं एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। रिबाउंड इन डोमेस्टिक कंजप्शन, ट्रस्ट ऑन पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज ड्यू टू द एडवांटेज ऑफ बेस फैक्ट एक्सपेंडिचर, इट इज ड्यू टू द बेस फैक्ट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द टेस्ट कोड गिवन बिलो, राइट। तो इसका आंसर है दोस्तों 1 and 2, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे डिसाइड होता है, द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज एम्प्लॉयबल। तीसरा क्या है, द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज एम्प्लॉयड और एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज पार्ट ऑफ फॉर्मल सेक्टर। तो इसका आंसर है दोस्तों सी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैट्यूटरी वेलफेयर फैसिलिटी अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। जो फैक्ट्रीज अधिनियम है 1948, उसके अंदर पूछ रहा है कि कौन सा कानूनी प्रावधान नहीं है वेलफेयर एक्टिविटी के रूप में। क्रेच, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट एड बॉक्सेस। तो क्रेच है, आपको पता होगा कि अगर किसी भी फैक्ट्री में 30 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं तो वहाँ पर क्रेच होना चाहिए। कैंटीन भी अगर वहाँ पे 50 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं तो आपको कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट लीगली ये कोई बाउंडेशन नहीं है एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमिटीज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमिटीज इज अंडर द विच एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1965, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो जो साइट अप्रेजल कमेटी है वो बनाई जाती है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है दोस्तों। टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर ईच वर्कर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 19 इज व्हाट इज द करेक्ट, राइट है। तो ईच वर्कर के लिए जो एक स्पेस मिलना चाहिए मिनिमम किसी फैक्ट्री में एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 क्या होगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, 12 क्यूबिक मीटर फॉर फैक्ट्रीज बिल्ड बिफोर 1948 एंड 14.2, 10 क्यूबिक मीटर फॉर बिफोर 1948, 9.9। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे सी है दोस्तों, 9.9 क्यूबिक मीटर ऑफ फैक्ट्रीज बिल्ड बिफोर 1948 और 14.2 क्यूबिक मीटर फॉर दोज बिल्ड आफ्टर 1948। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
सो ये रहा दोस्तों हमारा आज डे 5 5वें दिन का जो है क्विज। इसमें आप देख सकते हैं हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो प्लीज़ ज्वाइन दिस इनिशिएटिव फॉर practicing MCQs based on this professional ability, right? So thank you for watching this video. See you again with the next video. Thank you.